हिंद। अब देखिए हम लोग समझते हैं कि दाब क्या है। दाब को याद रखिएगा, इंग्लिश में इसे प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेशर। और दाब का जो सूत्र होता है P बराबर होता है एफ बटा ए। P बराबर क्या होता है? एफ बटा ए। और ये भी याद रखिएगा, पूछता है बार बार कि दाब कौन सी राशि है। तो दाब जो है एक प्रकार का अदिश राशि है। दाब कौन सी राशि? अदिश राशि। अगर इसका मात्रक निकाला जाए तो याद रखिएगा, इसका जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए बल का मात्रक न्यूटन, अब प्रति क्षेत्रफल का क्या होगा? मीटर स्क्वायर। यानी इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का जो अन्य नाम है वो क्या है? पास्कल है। इसे PA से दे करते हैं। मतलब बल के दाब का मात्रक जो है या तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा, और नहीं तो दाब का जो मात्रक होता है क्या होगा? वो पास्कल होता है। और ये भी याद रखिएगा, यदि 1,00,000 पास्कल लिया जाए, 1,00,000 को 10 पर 5 लिख दे रहे हैं। यदि 1,00,000 पास्कल लिया जाए तो 1,00,000 जो पास्कल होता है वह एक बार के बराबर होता है। एक बार। तब पूछता है कि बताइए बार और पास्कल में क्या संबंध है? यानी एक जो बार होता है वो 1,00,000 पास्कल के बराबर होता है। यानी एक बार होता है 10 पर 5 पास्कल, 10 पर 5 पास्कल। याद रखिए, बार को निरूपित करने के लिए जैसे वायुमंडलीय जो दाब नापते हैं वो बार में लिया जाता है। वायुमंडलीय दाब किसके लिए जाता है? बार में लिया जाता है। याद रखिएगा, तो वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए बार का प्रयोग करते हैं। और ये भी याद रखिए, अब पूछता है कि क्षेत्रफल कम करने से क्या होगा, क्षेत्रफल को बढ़ाने से क्या होता है। अब देखिएगा, यदि आप क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे, किसी भी पदार्थ का क्षेत्रफल यदि बढ़ा देंगे तो उसका दाब जो होता है कम हो जाता है। दाब क्या होगा? कम होगा। और यदि क्षेत्रफल कम कर दे रहे हैं तो दाब क्या होता है? बढ़ जाता है। आप देखिएगा, जैसे रेत में देखिए आप, हम लोग यदि हम लोग रेत में चल रहे हैं तो हम लोग का क्षेत्रफल क्या होता है? कम होता है। इसी के चलते क्षेत्रफल कम होने से पूरे रेत में पैर धंस जाता है। घोड़ा का देखिए, बेचारा घोड़ा को दौड़ा दीजिएगा तो घोड़ा का जो पैर होता है थोड़ा पतला होता है। अब उसमें क्या होता है कि जैसे वो अपना तल उस बालू पर कहीं रेत पर रखता है तो उसका पैर धंसने लगता है, तो बेचारा घोड़ा जो है थक जाता है। लेकिन यदि ऊँट को दौड़ा दिया जाए, अब देखे होंगे कि रेगिस्तान की जो जहाज होती है उसे ऊँट को बोलते हैं। यानी रेगिस्तान के जहाज किसे बोलते हैं? तो ऊँट को। तो ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। बेचारा वो जब दौड़ता है तो देखिएगा ऊँट का जो पैर का जो गदा एकदम होता है, एकदम इसका पूरा पैर का क्या तल है। अब देखिएगा पूरा उसका जो तल होता है वो क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। पैर का तल क्या होता है? उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। अभी बताएं कि यदि आप क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक दाब क्या होगा? कम हो जाएगा। तो जो ऊँट का जो पैर होता है उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, और जब जैसे ही रेत पर जब उसका तल पड़ता है तो वहाँ पर क्षेत्रफल अधिक होने से दाब क्या लगता है? कम लगता है। जिसके चलते एकदम पूरा बेचारा ऊँट एकदम तेज़ी से दौड़ता रहता है कि देखो आज हम रेगिस्तान के जहाज हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता। तब देखिएगा रेगिस्तानी एरिया में जो हमारे भैया लोग रहते होंगे वो कभी ऊँट का मतलब कि कॉम्पिटिशन लगाते हैं कि देखते हैं कि इसका ऊँट ज़्यादा तेज़ मात्रा में दौड़ रहा है। तो याद रखिए, ऊँट का जो पैर होता है उसका क्षेत्रफल कम होता है और दाब कम लगता है। ये फायदा होगा। आप देखिएगा कुल्हाड़ी, देखिएगा कुल्हाड़ी का जो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा एकदम भोथर होता है, लेकिन उसका थुथुरवा देखिए एकदम चिकना होता है, एकदम पूरा प्लेन होता है बेचारा, क्योंकि उसका क्षेत्रफल क्या है? कम है। क्षेत्रफल कम है, लगा कि हम चाहिए हाँ, तो जैसे लकड़ी काटते हैं तो एकदम क्षेत्रफल कम से दाब ज़्यादा लगता है और लकड़ी कट जाती है। तो उसका क्या होता है? तो कुल्हाड़ी का भी क्षेत्रफल जो कम रखा जाता है ताकि दाब क्या लगे? ज़्यादा लगे। आप देखिएगा कील, आप देखिए घर में जब कील लगाते होंगे, कील गाड़ते होंगे दीवार में कहीं पर, तो कील का देखिएगा पूरा देहिया पूरा भोथर रही, देहिया से क्या रहेगा? एकदम भोथर। लेकिन जो उसका मुँहवा जो आगवा का जो थुथुर है ये एकदम पतला रहता है। कील का एकदम क्या रहेगा? पतला रहेगा। आज जैसे दीवार में गाड़ते हैं तो देखिए इसका तो क्षेत्रफल क्या होगा? कम हो गया। आज क्षेत्रफल जैसे कम होगा ऑटोमेटिक दाब क्या होगा? बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल कम होने से दाब का मन क्या होता है? बढ़ जाता है। तो जैसे ही कील को गाड़ते हैं तो क्षेत्रफल तो कम है, दाब ज़्यादा लगता है, कील में धंस जाता है। आप देखिएगा, मान लीजिए कि अब मान लीजिए कहीं आप गए घूमने के लिए जंगल वंगल एरिया में, एकदम आप पता चले कि वहीं पर दलदल है, पता भी नहीं चला कि मतलब कि इसकी दलदल स्थान पर है नहीं, एकदम पूरा दलदली स्थान है, पूरा दलदल मार्स एकदम। अब मार्स है वहाँ पर, अब हम लोग गए उसी स्थान में, अब पता चला कि उसी में जाकर दलदल में धंस गए। तो देखिए क्या होता है, दलदल में यदि धंसना है, जल्द टिकट यहाँ से काटना है तो आप एक पैर पर खड़े हो, एकदम सीधा खड़ा हो जाइए। तो जैसे ही सीधा एक पैर पर खड़े होंगे तो देखिए 2 पैर पर खड़े होते हैं तो पृथ्वी की सतह पर दाब कम लगता है, क्योंकि थोड़ा क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब कम लगेगा। अब आप अपने एक पैर पर खड़ा हो जाइए, तो एक पैर पर खड़ा होंगे तो दम क्षेत्रफल कम होने से दाब ज़्यादा लगता है, और दलदली में दम तुरंत तेज़ी से धंस जीवो, तुरंत तेज़ी से धंस जाएंगे। तो क्षेत्रफल बढ़ने से दाब का मान कम हो जाता है, और वहीं क्षेत्रफल यदि कम है तो दाब अधिक लगता है। दाब क्या लगता है? अधिक। तो आप देखिए जो दलदल में जो फंस जाते हैं तो दलदल में यही पाए भैया कि आप एकदम पूरा छितरा जाइए वहाँ पर, एकदम जैसे है ना, ये हाथ पैर इस तरह से एकदम छितरा जाए, एकदम एकदम
छितरा जा और छितरा कर लुटिया के जा ताकि धंसे ना। क्या होगा कोई उस तरह से ये क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा। और क्षेत्रफल जब अधिक होगा, क्षेत्रफल का मान जब अधिक होगा तो ऑटोमेटिक दाब का मान क्या होता है, कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल अधिक होने से दाब क्या लगता है, कम, जिसके चलते हम लोग दलदल में फंस नहीं पाएंगे, माने उसमें धंसेंगे नहीं, आराम से बच जाएंगे। आप देखिएगा क्षेत्रफल में और बता रहे हैं, एक हवाई चप्पल ले लीजिए, हवाई चप्पल आप चलते रहिए तो हवाई चप्पल पहन कर चलेंगे ना, आ किसी के पैर पर रख दे तो आराम से बोलिए ए भैया अब हवाई चप्पल ले लो, जिए ना दबका, थोड़ा साइड कर लीजिए, आराम से बोलेगा, क्योंकि उसका क्षेत्रफल क्या है, ज़्यादा है। और क्षेत्रफल ज़्यादा है तो आराम से जो है चुप, उतना मतलब उसको प्रेशर नहीं लगेगा, बोलेगा सॉरी भैया गलती से रखा गई बा, और वो आराम से चुपचाप हटा लगेगा। लेकिन वहीं सैंडलवा लगा लीजिए, महिला नहीं लगाती है सैंडलवा, एकदम देखिएगा वो बेचारी एकदम एकदम कील यहाँ निकल रहा। अब बताइए आप सैंडल पहन लीजिए और घूमिए, और किसी कानी उंगली पर रख दीजिए, अब बोलेगा इस तरह से नहीं बोलेगा भाई थोड़ा सैंडल थोड़ा हटाइए ना, एकदम कालर धर लेगा, एकदम पकड़ लेगा, कालर पकड़ कर बोलेगा कि का चाहत रहा सैंडल से जा लेबो। तब बताइए यानी सैंडल का क्या होता है, देखिएगा सैंडल जो होता है ना पूरा उसका कोनवा पर एकदम बाप रे एकदम कील की तरह रहता है, बाप रे एकदम ऐसा नहीं एकदम। बताइए इसका क्या है, क्षेत्रफल एकदम कम है। आ क्षेत्रफल कम है तो सैंडल का हिस्सा जैसे ही पैर पर पड़ता है तो दाब ज़्यादा लगता है, एकदम वही खासकर उंगली पर एकदम जाने ले ली एकदम अंदर से, बाप रे। तो क्षेत्रफल के कम होने से दाब क्या लगता है, अधिक लगता है। हवाई के चप्पल का जो क्षेत्रफल था थोड़ा अधिक था, इसलिए दाब कम लगा, तो उतना ये नहीं समझ में कि कितना इंजर्ड हुआ पर चुटिल हुआ। अब वही सैंडल वाला और खतरनाक लगता है। अच्छा ये देखिए क्षेत्रफल का और बढ़ाने से क्या फायदा होता है, आप देखिएगा चाकू ले लीजिएगा, चाकू के देखे होंगे आप काटने अगल बगल, तो चाकू देखिए चाकू क्या करता है कि चाकू का जो पीछे का जो सतह रहता है वो पूरा भोथर रहेला, ओकरा से कटबे तो कटबे ना करे, तो क्या होता है भोथर, तो क्योंकि उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, दाब कम लगता है। और जहाँ से एकदम पूरा जो उसका एकदम नोक निकल आता है एकदम काटने वाला, बाप रे एकदम प्लेन है उसका, एकदम देखिए क्षेत्रफल कम रहता है, जैसे ही लगेगा एकदम हाथ पड़ जाएगा, तो उसका क्षेत्रफल कम होने से दाब क्या लगता है, देखिए इसके चलते सब्जी क्या होता है सब काट लिया जाता है, तो उसका क्षेत्रफल कम होता है और दाब अधिक लगता है और सब्जी कट जाता है। तो ये हम लोग का क्या है, ये दाब का जो है ये सब मान होता है। आप देखिएगा पूरा अपने एरिया में देखिएगा, कुत्ता जो होते हैं बेचारे जब सोते हैं तो ठंडा के सीजन में तब पूरा अपना एरिया एकदम कम कर लेते हैं ताकि क्षेत्रफल ज़्यादा ना हो और हमारा शरीर से ऊर्जा ना निकले, उसमें ज़्यादा ना निकले, एकदम चुपचाप एकदम बैठे रहते हैं। तो क्षेत्रफल अधिक होने से दाब का मान कम होता है और क्षेत्रफल कम होता है तो दाब का मान बढ़ जाता है। तो याद रखिए क्षेत्रफल बढ़ने से दाब कम होता है और क्षेत्रफल को बढ़ जाने से दाब का मान कम हो जाता है। तो याद रखिए दोनों स्थिति में आप ध्यान रखिएगा, तो जब क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दाब कम होगा, यदि क्षेत्रफल को कम करेंगे तो दाब का मान बढ़ जाएगा। अगले एपिसोड में मिलेंगे। जय हिंद।